बहन चोद भाई, क्या मतलब 4 साल भाई हमने इस मूवी का इंतजार करा। भाई यश ने 4 साल, मान के चलो 4 साल कॉन्फिडेंस में कहा कि भाई मैं कुछ बैंगर ला रहा हूँ, कुछ मतलब कुछ खतरनाक जिसे लोग देख के कहेंगे कि वाह भाई क्या बना दिया ये वो। और भाई पोस्टपोन पे पोस्टपोन, पोस्टपोन पे पोस्टपोन, पोस्टपोन पे पोस्टपोन होती रही ये मूवी की। जैसे इन्होंने क्या मतलब क्या तगड़ी चीज बना दी बहन चोद भाई। भाई पर इतनी घटिया मूवी भाई, इतनी घटिया। भाई मेरे को हार्ट अटैक आ रहा था, हार्ट अटैक मतलब का मतलब किसी ने मतलब भांग भूसड़ा भाई। अगर कोई पंछी हवा में उड़ रहा है और वो भी पेपर पे मुंह दे या हक देना भाई, इससे अच्छी स्टोरी, मतलब इससे अच्छी स्टोरी बन सकती है। चलो भाई, मतलब इसके जितने भी प्रमोशन एफिड आए थे ना, प्रमोशन एफिड, पता है हमको लगा था, उम्मीद थी बेसिकली। उम्मीद तो तभी मर गई थी जब डैडीज होम वाला आया था, फिर उसका लेडीज एंड लेडीज वाला आया था। पर जब इसका लास्ट रिसेंटली अभी जो ट्रेलर आया था, तो मुझे लगा था थोड़ा सा, नहीं कि उम्मीद जगी थी भाई कुछ ना कुछ होगा भाई इस मूवी में। हम जितना मतलब सोच रहे उतनी बुरी नहीं होगी। चल पर ये मूवी देखने का भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले होता था मैंने पूरी मूवी दी थी भाई, जो जैसी भाई वो आया, जैसी एंट्री होती ना बूढ़े वाले इसकी, आ, यश की भाई, भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया भाई। मैं निकल गया थिएटर से, मैं भौंक मेरा पहले थिएटर से निकलो, नहीं तो भाई, नहीं तो मेरी लाश इस थिएटर से निकलती भाई। क्या मतलब गीतू मोहन दास ने क्या फूक के इस मूवी को बना भाई। डायरेक्शन, अगर भाई जो भी मतलब मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको इस मूवी के अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, तो वो भाई वो यश का पगलू वाला फैन होगा। मतलब यश अगर उसको गू भी खिला दे तो वो खा लेगा। हाँ, या फिर उसको सिनेमा की समझ नहीं होगी भाई। मतलब अनप्रिडिक्टेबल हो गया है इस मूवी में भाई, अनप्रिडिक्टेबल। भाई मैंने नहीं सोचा था भाई। मैंने इससे पहले जो बनाया था ना सिक्स, मतलब सिक्स के ऊपर भाई, हम मैं उसको भी मान लेता, मैं उसको भी मान लेता भाई। पर उसमें लॉजिक ही नहीं था भाई। मैं लॉजिक ढूंढ रहा हूँ भाई पूरे मूवी में भाई, मतलब ये करते हुए क्या चल रहा है मतलब मतलब एक सड़ी से सड़ी मूवी आप इमेजिन करो भाई। इसके डायलॉग, और भाई मैंने हिंदी में देखा, पता नहीं, मैं कन्नड़ा मेरे को समझती नहीं, कन्नड़ा में इसके कैसे डायलॉग होंगे, पर हिंदी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदी की। और भाई हिंदी के डायलॉग इतने घटिया है, मुझे तो जब से मूवी चालू हुई तो मुझे लगा ये 90s के डायलॉग उठा के लिख रहे हैं। फिर उसके बाद लगा मुझे भाई ये कवि सम्मेलन में बैठा हो, क्योंकि हर एक्टर, एवरीवन इज, मतलब क्या, कविता में बात कर रहे भाई, राइमिंग जुड़ा रहे, राइमिंग जुड़ भी नहीं रहे, फिर भी कविता में बात कर रहे हैं। चोद, ये क्या है भाई, जंगल का शेर कोई एक पिंजरे में कैद के ना। और ऐसी डायलॉग मारे ना पूरे मूवी में भरे पड़े, पूरे के पूरे मूवी में भरे पड़े भाई। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई भाई, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई भाई। इसको मतलब बात करूं भाई, मेरे लिए क्या हुआ पता है, कि इसका जैसी ओपनिंग शॉट हो, हाँ, जैसे मैं थिएटर में घुसा, ओपनिंग शॉट हुआ, तो पहली बात ओपनिंग शॉट ब्लैक स्क्रीन से चालू होता है, फिर वो वॉइस ओवर चालू होता है, वॉइस ओवर चालू होता है, वॉइस ओवर चालू हुआ, ब्लैक स्क्रीन, थोड़ी देर ब्लैक स्क्रीन रहती है। मैंने ये चलो ठीक है, ये कुछ होगा भाई। मैं यूजुअली मुझे पसंद नहीं आता वैसी, आपने काफी सारी, तो मुझे वो पसंद नहीं आता, मैं ठीक है। उसके बाद भाई वो कियारा आडवाणी, वो जो ट्रेलर में जो शॉट नहीं था, कब जो सेलिब्रेट करते हाँ भाई, वो थिएटर में जैसी भाई वो प्ले हुआ ना भाई, जैसी वो चिल्लाई ना, मेरे कान दर्द करने लग गया भाई। क्योंकि वो ना सुर है उस वॉइस में, ना कुछ है, वो चुपता है, ऐसा लगता है कि उसमें लिमिटर भी डाल के नहीं रखा कि भाई उसको कंप्रेस कर दिया जाए। वो पूरे थिएटर में नहीं का, और इसी नहीं थी कि उसका जो मिडवे, जो सॉन्ग में, जिसको सॉन्ग बनाते हैं ना, जो म्यूजिक बनाता है उसको पता होगा कि मिडवे हाईवे काटना पड़ता है। जो आप ज्यादा मतलब ये हो जाती, स्पीच हाई हो जाती, तो आपको उसका मिडवे काटना पड़ता है जब बैट फ्रिक्वेंसी। भाई उन्होंने वैसा ही चेप दिया, भाई उन्होंने वैसा ही चेप दिया, जो मेरे कानों से खून निकल रहा था। और भाई उस, और ओपनिंग सीन तो होता है, मेरे को छट्टा कुछ नहीं समझा आधे घंटे तक, छट्टा कुछ नहीं समझा। जो भाई वो जो आप उसका फर्स्ट लुक नहीं आया था जहाँ कार में संबुक करता है भाई यस भाई, तो वो हिलती है कार, आज इट इज, आज इट इज मूवी में जैसा का वैसा है भाई, आज इट इज भाई। उसमें कोई चीज, भाई वो मुश्किल से 5 मिनट का सीन हो सकता था भाई, उसमें जबरदस्ती का स्लो मोशन डाल के रखा है, जबरदस्ती का भाई। वो 10 मिनट का सीन बना दिया है, वो ऐसी चल रहा है तो उसमें स्लो मोशन, अगर कोई उड़ रहा है तो उसमें स्लो मोशन भाई। हाँ, वो भाई जब सब नयनतारा बस ऐसी झुक रही है नीचे और वो यश वो गोली मार रहा था, उसमें भी स्लो।
बोला मैं वहां थक गया। मैं मतलब क्या होता है पता है, नए बच्चों के हाथ में कोई गैजेट गैजेट दे दो, हाँ, तो वो कैसा वो उसको खोल के देखेगा, चला के देखेगा, मतलब हर तरह के ट्राई करके देखेगा। ऐसा लगा कि गीतू दास के पास नहीं गया। मैंने उससे पहले कोई भी मूवी नहीं देखी यार भाई, मैं बता रहा हूँ, उसकी कोई भी मूवी नहीं देखी, फर्स्ट मूवी है। उस फर्स्ट मूवी में मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो उसने क्या, उसने हर डाल दी, स्लो मोशन डाल दी, हाई स्पीड डाल दी भाई, जो इधर से उधर कैमरा घूम रहा है वो डाल दी। हम्म और भाई इसकी यूजुअली कट, तो मैं बताऊं भाई, तो वो छोड़ो, मैं पहले क्या रेड में भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, क्योंकि भाई, क्योंकि ये मूवी बहुत मतलब ये मूवी चूतिया, मतलब चूतिया से भी चूतिया मूवी है भाई, जो मेरे से सही नहीं हुई। मतलब वो 1 घंटे का सीन है, और मूवी तो इतनी फास्टली मूविंग करते कि भैया 3 घंटे की ऑलमोस्ट मूवी है ये। मूवी इतनी फास्टली मूवी करते हैं ना, कट 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 कट, जैसी नहीं है। आप मूवी नहीं, आप रील देख रहे हो भाई, जितने भी आपको एक्शन सीक्वेंस अभी तक ट्रेलर पे आपने देखी होंगे, हाँ, वो इतने इनलॉजिकल लगेंगे, इतने इनलॉजिकल लगेगा कि भाई जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे लग रहा है कि मोन्टाज नहीं, कि 15 मिनट की रील आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, हाँ, एक सीन खत्म हुआ दूसरा डाल दो, दूसरा सीन खत्म हुआ तीसरा डाल दो, तीसरा सीन खत्म हुआ चौथा डाल दो। ऐसे मोन्टाज में नहीं, क्या घाप 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 घाप, फायरिंग पे फायरिंग, फायरिंग पे फायरिंग, फायरिंग धर 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 धर, आते जा रहे, आते जा रहे। कुछ एक्सप्लेन ढंग से नहीं करा, लोग वहां से शायरी में बात कर रही है वो, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे आधे घंटे तक मूवी में क्या चल रहा है क्या है नहीं, मुझे कुछ नहीं समझा रहा है क्या है भाई। मुझे हंसी इस बात पे आई, जिस जिस लोगों ने भाई इस पे थ्योरी बनाई होगी ना, और बनाई है लोगों ने कि भैया ऐसा होगा, ये होगा, ऐसा आएगा, यश की बहन ये करेगी, वैसे यश की बहन ऐसी करेगी, वैसी करेगी। भाई जो उनकी छुरी है ना, वो मेरे को मजा आया, वो भाई वो मजा आया। चल, भाई इनकी तेरी की गान मार के रख दी मोहन दास ने भाई। और 3 इन्होंने इसलिए लिए थी कि भाई एक तो सैल्वाडोर के नीचे दे देंगे भाई, हुमा कुरैशी को सैल्वाडोर के नीचे दे देंगे, और दूसरा क्या करेंगे कि भैया वो जो है क्या नाम है, तारा सुतारिया को, वो सैल्वाडोर की बेटी है, तो सैल्वाडोर जाएगा कि उसके साथ, तो फिर क्या, उसको उससे प्यार होगा, पर प्यार कैसे होगा, गप 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 गप, हाँ क्या, हाँ गप 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 गप, पूरे मूवी में एक यही करते हैं, गप 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 गप, हाँ, हाँ। इधर नाच रहे, इधर फाइटिंग हो रही, गप 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 गप, इधर फाइटिंग गप गप गप, इतना। और भाई, भाई इसके नाम सिलेक्शन में बहुत मजा आया भाई। ना दिया, ना दिया से ज्यादा उसी ने दिया, और उसी, चल रिबा के साथ तो पहले से सेक्स कर रहा है, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई पर कियारा आडवाणी हो गई। और भाई मतलब भाई, मतलब कोई मूवी, मतलब कितना बेकार बना सकता है, इस मूवी का एग्जांपल ले लो। श्योर। और भाई अनयूजुअल कार्ड, भाई मतलब यश जो वॉइस ओवर चल रहा है वो, जो मतलब टिकट मान के चल लो, वॉइस ओवर कर रहा है वो, और मतलब नहीं, पता नहीं भाई कि इसको ऐसा ऐसा लगता नहीं क्या, चंपकलाल बापूजी गैलरी में खड़े हो गाल कर कैसे कहते हैं, टोमेटो, टोमेटो, शायद अगर जंगल में हो तो उसे कैद नहीं करा कहते जंगल के शेर को। ये ऐसी डायलॉग है पूरे मूवी में, यश की भी वही डायलॉग है। मतलब ऐसा लग रहा है कि और आपको नहीं सांसें सुनाई देंगी, वो यश की नहीं है सांसें, ऐसा लग रहा है भैंचोद मुंह पे आके बात कर रहा है और मेरे को ऐसे कर रहा है। पूरे मूवी में चालू है भाई उसका, पूरे मूवी में। और भाई जिसने भी गाना जैसे खाटा कुछ एक्टिंग नहीं करा भाई, मुझे वो जब वो अपने बच्चे को वो कौन से वो काले काले एरिया में छोड़ के आता हूँ, कोयला खदान क्या है पता नहीं भाई, वो आता मुझे प्रॉपर पूरा वो केजीएफ वाली फीलिंग आई थी, जो पूरा केजीएफ वाली फीलिंग आई थी भाई। और मुझे लगा था कि भाई कुछ ना कुछ माल होगा भाई, लड़कियों को लिया है, लड़की फिल्म बना दी है तो उसको अच्छे से पोर्ट्रे करा जाएगा, पर नहीं भाई। मतलब एक लड़की दूसरे लड़की को कितने गंदी तरीके से पोर्ट्रे कर सकती है, मुझे इस मूवी ने समझा दिया भाई। मतलब जितने भी लड़कियां उनका काम ही नहीं है, काम ही नहीं। इंटरवल के पहले तो उमा कुरैशी और वो नयनतारा को मार ही देते, मार ही दे। एक और मान लो ट्रांजेक्शन जब होता है या कट आप लगाते हो, तो एक कट से दूसरे कट तक पहुंचने का सब्र होता है कि पहली बार जो पहला हो तो उसे कंटिन्यू कर सके। इस मूवी में कैसे कट है पता है क्यों, दो कन्वर्सेशन हो रही है, मैं बता रहा एक सीन, जो कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन हो रही है, हाँ,
तो कट हो गया। कट के बाद जहाँ कियारा एडवानी से हाथ बांधे है उसके चेहरे पे, हमें एक्सप्लेन नहीं करा गया या फिर नहीं कि दिखाया नहीं। वो दिखाना जरूरी था कि उसे किस तरीके से मतलब बांधा गया, उसको किस तरीके से पकड़ा गया, नहीं। वो डायरेक्ट वो सीन आ जाएगा, फिर उसमें भी भाई कविता के हमारे यश भाई कविता के दोहे पढ़ते हुए हमें नजर आ जाते हैं उसमें भी। फिर वो फाइट कर लेते हैं और फिर वो जाती है रूम में भी, या फिर वो कहता है कपड़े उतार देती है, कपड़े वपड़े उतार देती है, हाँ कर लो मेरे साथ अभी, और प्यार हो गया। भाई उसकी आंखों में मुझे वो दिखा जो तुम्हें नहीं दिखता है। भाई ऐसी डायलॉग है। मैं थोड़ा एग्जैरेट करके भाई सेम ऐसी की वैसी डायलॉग है। मतलब इस मूवी की जितनी, और वो ऐसी, तो ये ऐसी बता फर्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं भाई, ऐसी ट्रांजेक्शन ऐसे कट सीन आपको कई कई बार मूवी में देखने मिलेगी, जो एक एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांसफर कैसे हो जाता है भाई। वो मानेंगे मैं क्यों हार गया, मैं क्यों स्टेज से निकला, मैं बता देता हूँ क्यों देता। जहाँ रुक्मणी वसंत एक रूम में इंतजार कर रही होती है, हाँ देखो हंसी ऐसे पहले रुक्मणी वसंत नहीं का एक रूम में इंतजार करो, फिर वो आती खट से यहाँ से जा बैठा है, खट से आती है और बैठती है, तो वहां डायलॉग कैसी है, यस तुम मुझे जितना सह सकती हो तुम उतना रह सकती हो। और फिर कट्टू भाई वो बूढ़ा दिखा दिया, कट्टू से बूढ़ा दिखा दिया। कट्टू बूढ़ा दिखा दिया। मैंने पिक्चर छोड़ो घर निकलो, नहीं तो भाई मेरी लाश इस थिएटर से बाहर निकल जाएगी। मतलब कुछ लॉजिक भाई इसमें डायलॉग, मतलब भाई जहरीला लाला फूका था भाई राइटर ने। हिंदी का मेरे को बाकी लैंग्वेज का झंडा फर्क नहीं पड़ा, मैं हिंदी समझता है हिंदी का। भाई उसने जहरीला वाला फूका था। और आप कभी नोटिस करना है, मैंने तो भाई हटा कुछ सब चीज नोटिस करा, छाटा कुछ है ही नहीं इस मूवी में, पर आप नोटिस करना भाई, भाई मतलब ठीक है, हर एक डायलॉग को दो दो बार नहीं, क्या एक लाइन को या एक शब्द को दो दो बार बोला, क्यों ऐसा क्यों हुआ पता। वो गांजा फूक रहा था, उसने पेपर लिया लिखना चालू करा, तो थोड़े देर के बाद ना वो हैंग ओवर, उसको थोड़ी देर के बाद हैंग चढ़ा होगा, तो उसको एक दो पेपर दिख रहे हो, हाँ इधर भी लिख लेता बटर, इधर भी बटर बटर बटर, हाँ बटर ऐसे। तो वो क्या हुआ, फिर उन्होंने वैसी स्क्रिप्ट पास कर दी हिंदी की, वैसी स्क्रिप्ट पास कर दी जो फर्स्ट एनकाउंटर है, फर्स्ट एनकाउंटर है यश और उसका, हाँ यश और उसका अपना कियारा आडवाणी का फर्स्ट एनकाउंटर है। तो उसमें भाई डायलॉग कैसे है पता है क्या, तुम फांसी पे लटको या सर्कस पे लटको, या फिर तुम पहले में डूबो या नाले में डूबो, या फिर वो भाई ऐसी डायलॉग है भाई वहां पर। और इतना छूते लगता है, कन्विंसिंग छाटने लगती हूँ, ना किसी के प्रति हमें नफरत पैदा होती है इस मूवी, ना किसी के प्रति हमें सिंपैथी पैदा होती है, ना वो टिकट को मैं अच्छी तरीके से फील कर पाया भाई। वो तो अलग ही लौंडे मतलब वो तो अलग ही जोन में चले गए। बचपन का बता रहा हूँ भाई, वो बड़ा हुआ तो मजा तो देख नहीं पाया, उस बच्चे को बड़ा होते देख नहीं पाया, क्योंकि उसके बाप ने देने देने गंदी तरीके से उस मूवी को इस वो काम करा भाई। मतलब समझ, मतलब नहीं है कोई मूवी मतलब एक्चुअली में घटिया बनती है, पर इतनी घटिया इतनी, और आप इस मूवी को लेके इतना भयानक कॉन्फिडेंस में थे कि भाई आपको लगा गांड फाड़ थी ये पूरी इंडस्ट्री देखेंगे कॉमिक कॉम में जाके, हेपल क्या है आप, हाँ हेपल क्या है आपको, आपको लगा आपने मास्टरपीस बना दी भाई, हटा नहीं बना। और वीएफएक्स की बात तक करो ही नहीं भाई, जो वीएफएक्स, और भाई आपको लग रहा है पोस्टपोन करके कुछ इन्होंने बहुत ज्यादा फिक्स कर दिया, कुछ एज इट इज भाई जैसा का वैसा होता रहा, इन्होंने भाई कुछ इंप्रूव नहीं करा, इनकी धुरंधर से गांड फटी, हाँ धुरंधर से गांड फटी इसलिए इन्होंने इतना पोस्टपोन करा भाई, बाकी कुछ नहीं एज इट इज रखा भाई। वो डैडी ऑफ होम वाला इंट्रो सीन जहाँ कार में भाई कार हिल रही है, डांसिंग कार बोल दिया घपा हो रहा है, तो वो एज इट इज रखा है। या फिर वो एक शॉट में जो जिसे प्रॉब्लम थी, जिन्हें प्रॉब्लम थी कि भाई वो टनल के अंदर जब यह शूट कर रहा है तो भाई एक बंदा पहले से क्यों हिल रहा है, तो उन्होंने फीडबैक तो लेना चाहिए, नहीं भाई वो एज इट इज वैसा का वैसा डाला है। वो चिल्लाने की आवाज उसकी बहन जो कान पे जाके इतना वो समझ में नहीं आती, हाँ थिएटर में जाके समझ में आती है और चिल्लाती है, कान के पर्दे फाड़ती, वो एज इट इज रखा है। एक सीन है जहाँ सर्कस में फाइट होती है, फिर फाइट होने के बाद जो एक्चुअल में मुझे आपने नोटिस करा या नहीं करा, हम मुझे गलतफहमी हुई है, मुझे पता नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम अगर ये मूवी ओटीटी पे आएगा, थिएटर पे बहुत मजा, मैं नहीं जा रहा, ओटीटी पे आएंगे तो एक बार मैं ट्राई करूंगा इसको देखने के लिए कि भाई वो यश नहीं कि एक गोली चल रहा था, तो सर्कस में फाइटिंग है जहाँ भाई इसके एक्शन पे चूतिया है, फाइटिंग होती है, तो गन से एक
एक गोली मारता है तो 3 बंदे अपने आप उड़ जाते हैं। वो लॉजिक मुझे समझा नहीं है, फिर मैं ठीक से देख नहीं पाया। तब जब ओटीटी में आएंगी तो मैं ट्राई करूंगा भाई, अपने मन को मजबूत करूंगा। तब तो मेरे घर वाले को बैठा के रखूंगा कि भाई देखो ये मूवी देख रहा हूँ, मुझे कुछ ना हो जाए, आप संभाल लेना। जैसे ही कुछ होने लगा मोबाइल फेंक देना मेरा वाला। मैं ऐसी ऐसी पूरी बंदोबस्त करके रखूंगा, क्योंकि भाई थिएटर में मेरे दोस्त चूतिया ही थे। हम्म। भाई वो यस 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 कर रहे थे, फिर लास्ट में बोला बस 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 बहुत ठीक है, बस बस ऐसे करने लग गए। हाँ वो तो भाई पूरा है, क्योंकि भाई मूवी का नाम है तो चूतिया खाना। भाई मैं बुराई इसलिए कर रहा हूँ भाई, एक्सपेक्टेशन होती है अपनी क्या। जब उसका लास्ट ट्रेलर आया था मुझे लगा था यार नहीं यार, क्योंकि भाई लेडीज एंड लेडीज वाले जो ट्रेलर आया था जिसमें इनलॉजिकल फाइट है, वो फाइट कहाँ से आई, वो लेडीज कहाँ से आई, क्या नहीं आई, समझ में नहीं आता। तो आ जाती है, ऐसे रैंडमली शॉट डाले गए हैं, रैंडमली मतलब कुछ भी वो मतलब ना सेंस बनाता ना कुछ। ऐसे सिविलाइजेशन वाला या फिर वो वाला एक सीन है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि भयंकर मूवी इतनी बेकार है कि क्या करूं भाई। पूरी आधे से और मूवी की माने एडिटिंग कैसी है। और ऐसा नहीं कर रहा कि भाई एक ने इस पिक्चर को किया, गीतू मोहनदास ने इस पिक्चर को छोड़ा है, नहीं। मिल के मतलब इन लोगों ने क्या करा, मिल के मतलब सब, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिल के सबने एक एक करके इनका बारी बारी से छोड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका एडिटर भी उतना मादर चौथा, इसका राइटर भी उतना चूतिया था, और उसका हाँ उसकी डायरेक्टर तो थी भाई, और उसका बीजेम वाला भी। क्योंकि भाई कई कई जगह इतना लाउड बीजेम है कि आपको वर्ड नहीं सुनाई दे रहे। और एडिटर ने भाई मूवी की स्पेसिंग कैसे रखा है पता है क्या आपको, कि एक तरफ आप बहुत स्पीड चल रही है मूवी, तो दूसरी तरफ जहाँ अरे वाले सीन, हाँ वाले सीन आ रहे हैं भैया जिससे लोगों को मजा आए, तो वो थोड़ा और दे दे, और ज्यादा दे रखे हैं। जहां पर मुझे नयनतारा का कैरेक्टर समझा नहीं भाई, उसे पोटेंशियल देना था। कैरेक्टर घंटा इसमें कुछ नहीं है किसी की भी है, तो वो स्लो पार्ट है। फिर बीच में एकदम फास्ट हो जाएंगी, फिर स्लो हो जाएगी, फिर बीच में फास्ट हो जाएंगी, फिर स्लो हो जाएगी, फिर मोन्टेज चालू हो जाएगा, फिर मोन्टेज बंद हो जाएगा, फिर मास्क हो जाता है, तो वहां मोन्टेज बहुत खचाखच खचाखच काम हो रहे। वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर। अरे अगर पता है कि आप कोई गैंगस्टर मूवी बना रहे हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड अच्छे से पोर्तुगालीज की कैसे आया, सेल्वाडोर कौन था, डेलेनो कौन था, किस तरीके से उन्होंने अपना राज जमाया, राया किस तरीके से भी राइस। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि इस मूवी में कि राया राइस करने की कोशिश कर रहा है, राया से चोदने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा उसको बस रखा इसलिए कि भैया उसको सिर्फ लड़कियों पे लड़के देते जाओ, बस। बस एक को छोड़ के नयनतारा को बहन बना के दे, बाकी तो सब वैसी ही है। तो इसीलिए आशा कर भाई, देखना पिक्चर देखने जाना है तो अपने रिया यश के फैन हो, कुछ भी हो, अपने रिक्स पे पिक्चर देखने जाना, मेरे कहने पे नहीं जाना। बहन चोद, मेरे कहने पे नहीं जाना, बहन चोद अपने रिक्स पे जाना, नहीं तो बोलोगे साला मेरे को कि गलत रिव्यू करा। मैं दिल में घर में आया भाई, मैंने थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। नहीं तो भाई मेरी लास्ट उस थिएटर में से निकलती मैं उससे पहले मेरे को नहीं मालूम कि लास्ट में क्या हुआ क्या नहीं, पोस्ट क्रेडिट सीन क्या था। ऐसे मैंने 1 घंटे की मूवी छोड़ दिया, 3 घंटे की मूवी में से 1 घंटे की, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुई। मैं क्या बोलूं, मतलब इतनी घटिया मूवी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ इसके प्रमोशन ऐसे आ रहे थे, मुझे लगा था कुछ ना कुछ लॉजिक बनाएंगे, पर भाई नहीं, नहीं भाई। भाई केजीएफ, वो बंदा केजीएफ में से बाहर ही नहीं निकल पाया, या फिर मैं कहूँ क्या डायरेक्टर ने उसे केजीएफ में से बाहर निकलने के लिए चांस ही नहीं दिया। और जितने भी कह रहे कि यस का वो आउटस्टैंडिंग है, नहीं है, नहीं है। बहन जो तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं है, नहीं है। मुझे वही केजीएफ वाला यश लगा है। अब मुझे डर है रावण के लिए, जहाँ नमित मल्होत्रा या नितेश तिवारी उसे किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर, मेन चीजें डायरेक्टर के ऊपर रहती है, एडिटर मादरचोद रहता है। क्योंकि भाई वो किस तरीके से, जिस तरीके से इस मूवी की एडिटिंग हुई ना, बहुत चूतिया हुई है, बहुत ही ज्यादा चूतिया। मतलब इतनी चूतिया एडिटिंग तो नहीं होनी चाहिए, मैं मानता इतनी चूतिया एडिटिंग तो नहीं होनी चाहिए। जहाँ जहाँ आप एक लंबी स्टोरी को 3 घंटे की, और मुझे लगता है नीतू मोहन दास को एक्चुअल में अगर वेब सीरीज भी बोलने बना देते ना, फिर भी नहीं होता इससे, फिर भी नहीं होता। इतना घटिया, मतलब विजन ही नहीं है उसका, कुछ भी विजन नहीं है, कुछ भी विजन नहीं है। उसे समझे, इवन मुझे लगता है उसको कैमरा हैंडल करना भी नहीं आता, या सीन को कैसे एक से दूसरे में मतलब एक कट सीन में दूसरे कट सीन को कैसे मिलाना है वो भी नहीं आता। कि ऐसे रैंडमली भाई कट सीन वो मिला रही है ना,
कि एक सीन खत्म हुआ उसका सीन्स भी बनेगा नहीं वो दूसरे कट सीन से, तो वो आ जाएगा। जहाँ चेहरे पे घाव नहीं थी वहां पर नयनतारा के साथ भी वैसी करी उसने ब्लैक। और बार बार ये क्या सीन है, यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब वीडियो बना रहे नहीं ना मूवी बना रहे नहीं, क्या है ब्लैक स्क्रीन बार बार आ रहे हैं। शुरुआत में ब्लैक स्क्रीन ओके मैं समझ सकता हूँ, पर ट्रांजेक्शन में भी ब्लैक स्क्रीन आ रहे हैं आपके वाले, क्या है यार। उसका कुछ विजन नहीं था, उसने बस यश को एक्सप्लॉइट करा है। पता नहीं उस यश ने इतना बड़ा दाव क्यों खोला है, क्यों खेला है उसके ऊपर, आई डोंट नो ब्रदर, आई डोंट नो। और यश क्यों इतना उड़ रहा था, शायद से उसको लगा कि उसने बहुत ही गहरा वाला माल के ये मूवी बनाई है एक्चुअल में, या फिर उसको लगा था कि भाई नहीं मैंने कुछ तगड़ा बनाया है, या फिर वो गांजा पी के अपनी मूवी देख देख रहा था। मुझे लगा ऐसा, एक क्या आधा परसेंट 0% भी पोटेंशियल नहीं है कि आप इस मूवी को ग्लोबली आप रिलीज करना है, ग्लोबल वाले थूक देंगे हमारे ऊपर। इस तरीके की मूवी नहीं बनती। आप मैं सही में शुरुआत के आधे घंटे तो आपने क्या कहा मुझे समझ ही नहीं आया। जब वो सर्कस वाला सीन आया तो मुझे तब पता चला कि राया सिल्वर के अंदर काम करता है, अंडर काम करता है। और सिल्वर कहाँ से आया मुझे पता नहीं, तो उसकी लड़ाई किससे पता नहीं मेरे को, अभी भी स्टोरी नहीं पता मेरे को। मैं मूवी मूवी दिख गया मुझे पता ही नहीं। आप धुरंधर बनना चाहते थे या एनिमल बनना चाहते, ब्रुटैलिटी भी एक ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई जा सकती थी, वो भी आपसे नहीं हो पाया। इतनी अच्छी मतलब इतना अच्छा एक्टर आपको यश मिला है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करता है, आपने क्या करा, आपने उसको नंगा खड़ा कर दिया। नंगा खड़ा करने के बाद 3 लड़कियां अलग अलग दे दी उसके साथ सोने के लिए, बस। मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको, समझ भी नहीं आया यार कि आपने इतनी मास्टरपीस बना लिया। ओपनिंग से लेके भाई क्या डायलॉग लिख के गए हिंदी के, आप क्या आपको हिंदी आती नहीं था क्या, आप चूतिया बनाओगे हिंदी ऑडियंस को। भाई मैं बार बार जब जब इस मूवी को देख रहा था ना, जब जब वो यश डायलॉग बोल रहा था तो बैड रवि कुमार की याद आ रही थी मेरे को, लिटरली बैड रवि कुमार की याद आ रही थी। झोपड़े उड़ जाते क्या यार, मतलब आप किसी मूवी से उम्मीद लगा, मेहनत लगा ही नहीं थी, पर हाँ 4 साल के बाद तो एक उम्मीद जगती ना यार, नहीं यार कुछ तो होगा यार पोटेंशियल। जब आपने रिसेंटली डाला आपने बस उसके मेन मेन हाईलाइट डाले जो मोन्टाज में यूं निकल जाते हैं, सिर्फ मेन मेन हाईलाइट। आपको पता था आपकी मूवी गंदी है, तो आप तो आपने प्रमोशनल एसेट चूतिया डाल देता तो उससे हाइप नहीं बने थे, तो आपने क्या कहा वो सीन को हटा के बस ये डाल दिया जिसमें बस उसके सिर्फ वो मोन्टेजेस है। भाई आपने ट्रेलर के जो जो आपने जो ट्रेलर डाला उसी मोन्टेजेस में डाला है पूरे मूवी में, वो है भी नहीं सीन। इट इज माई परमानेंट क्या होता है, मेरा हक नहीं बनता इस मूवी को स्टार देने का क्योंकि मैंने मूवी पूरी देखी नहीं है। पर हाँ ठीक है, मैं अगर कहूँ एफर्ट आपको कुछ जगह अच्छा लग सकता है लाइटिंग वाइटिंग में, तो इसलिए भाई जिन्होंने अपना काम अच्छे से करा तो उसके लिए तो मैं दे ही सकता हूँ, तो 2 स्टार इसलिए मैं देना चाहूंगा, अदरवाइज तो नहीं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। है जी, इतनी चूतिया मूवी कोई नहीं बनाता भाई जितनी चूतिया आपने बना के रखा हो। आपको मूवी बनाना नहीं आता, आपको ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आते, आपको डायलॉग समझ में नहीं आता। एक गैजेट बच्चे के हाथ में पड़ा है, घोड़ा वो टिक 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 करके खेल रहा है।